गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी मां सरस्वती को नमन करते हुए आज मंच पे विराजमान समस्त कवियों को और मंच का संचालन कर रही बहन कवियत्री को प्रणाम करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मेरे मन की बात आप लोगों को प्रेषित करना चाहता हूँ कि दस्तूर देखकर दुनिया के चुन चुन कर अक्सर डरता हूँ। रंजो गम के मौसम की भी हास्य में व्याख्या करता हूँ। वाचाल नहीं इतना ज्यादा पर कम अर्थों में मौन हूँ मैं। इतना ही परिचय काफी है, अब आप समझ लो कौन हूँ मैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम सेवा समिति बादलवाल को कि आपने आज ये काव्य का अनुष्ठान, ये शानदार कवि सम्मेलन संजोया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज आपका ये कवि सम्मेलन शानदार होगा, जानदार होगा, मजेदार होगा और यादगार रहेगा। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण ये है कि दुनिया में जो चुनिंदे कवि हैं हास्य के, उन चुनिंदे कवियों में से कोई एक कवि अगर किसी कवि सम्मेलन का शुरुआत करता है तो वह कवि सम्मेलन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है वास्तव में। और जिस कवि सम्मेलन में शुरुआती और अंतिम, आज हमारे बीच में अंतिम कवि बागड़ साहब बैठे हैं जो कि शिखर कलश के रूप में इस कवि सम्मेलन की अंतिम कविता पढ़ेंगे, कि जिस कवि सम्मेलन का पहला और अंतिम कवि दमदार हो तो उस कवि सम्मेलन के बेड़ा पार होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जैसे आप जानते हैं, अरे भाई डांट रहे, अपन पुराने नोटों की गड्डी बनाते हैं तो उन नोटों में से दो नोट नए और कड़कड़े अलग छांटते हैं। नोटों को जमाते हैं, एक नोट ऊपर लगाते हैं चमचमाता और एक नोट नीचे लगाते हैं और गड्डी बना देते हैं। और उन दो नोटों की चमक मात्र से उस गड्डी में घुसे हुए अन्य फटे पुराने घिसे पिटे नोट भी आराम से चल जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आनंद आएगा भी क्यों नहीं दोस्तों, कि बहुत किया सत्कार मान मनोहार आपकी नगरी में। आप लोगों ने जो खाना खिलाया, जिस तरह से आपने व्यवस्थाएं करी हैं, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो खाना हम जी में रहे थे आधा घंटा पहले, और वो लोकेश जी परोस रहे थे, बार बार में आ रहे थे, बोले पारस जी एक रोटी तो और लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जी लोकेश जी, मैं शाम के समय बस 3 ही फुलके खाता हूँ। हालांकि आपने सब्जी और खाना बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन मैं 3 से ज्यादा नहीं लूंगा। बोले सर हमारे यहाँ गिनते नहीं है, ये हमारी परंपरा है, बाकी आपने 6 तो खा लिए हैं। बहुत हुआ सम्मान मान मनोहार आपकी नगरी में, कविता के प्रति देखा अद्भुत प्यार आपकी नगरी में। ये उपस्थित भीड़ बता रही है कि आप लोग कविता को जीते हैं, सुनते नहीं हैं। बहुत हुआ सम्मान मान मनोहार आपकी नगरी में, काव्य के प्रति देखा अद्भुत प्यार आपकी नगरी में। इस मंच में बैठे कवियों की इस टीम को देखकर वादा करता हूं कि आज मनेगा कविता का त्योहार आपकी नगरी में। एक बार जोरदार तालियां समस्त कवियों के लिए बजा दे। और आइए मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, हास्य के लिए अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो 2 दोस्त, एक डॉक्टरी पढ़ रहा और एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। दोनों कई दिनों बाद मिले तो जो डॉक्टरी पढ़ रहा था उसने अपना स्टेटस को अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया था। जो इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का यूं ही अफलातूनी था। डॉक्टरी पढ़ रहे साथी ने पूछ लिया कि यार तू ऐसे कैसे रहता है, अपने आप को मेंटेन रखा कर। वैसे तू बताए तेल वेल कौन सा लगाता है सर में, तेरे बाल कैसे उखड़े हुए हैं। बोले यार मैं तो नारायण का तेल लगाता हूँ। और बोले साबुन कौन से काम में लेता है नहाते वक्त। बोले बस नारायण की साबुन लगाता हूँ। तो बोले कोई स्प्रे भी लगाता है क्या। बोले बिल्कुल लगाता हूँ।
वो कौन सा लगाता है? बोले वो भी नारायण का ही लगाता हूँ। अब वो डॉक्टरी जो कर रहा था, डॉक्टर था, उस चक्कर में पड़ गया, यार ये नारायण कौन सी कंपनी आ गई, पूछ लिया उसने। तो इंजीनियर छात्र ने जवाब दिया, बोले यार अपना तो भगवान की दया से सब कुछ वैसे ही सेट है, नारायण कोई कंपनी वंपनी को नहीं, नारायण मेरा रूममेट है। ये कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। एक वो महिला 3 बच्चों को लेके बस में चढ़ी और बच्चों को धकेलते हुए सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ी। पीछे से कंडक्टर आया, बोला बहन जी किराया। बहन जी ने 50 का नोट पकड़ाया, बोली सतनाली जाऊंगी, एक टिकट दे दे। कंडक्टर ने कहा बहन जी एक टिकट का कैसे, 3 बच्चे भी तो हैं, एक टिकट इनकी भी लगेगी, 2 टिकट कटाओ। बहन जी बोली कहाँ से कटाऊं 2 टिकट, तेरी बस में देख क्या लिखा है। बस में लिखा हुआ था 2.5 साल से छोटे बच्चे का कोई किराया नहीं लगेगा। कंडक्टर ने कहा तो ये तीनों ही 2.5 साल से छोटे हैं क्या? तो महिला कहने लगी देख ये बड़े वाला तो अभी 2.25 साल का हुआ है, और ये बीच वाला 2 ही साल का हुआ है, और ये छोटे छोटे वाला पिछले महीने ही इसका बर्थडे मनाया, यानी कि ये 1 साल का हुआ है। कंडक्टर टिकट काट लो तो भूल गो और माथो पकड़ लिया, बोले बहन जी कमाल कर दिया, थे तो विधाता नहीं चैलेंज कर दियो। बहन जी बोले कैसे? अजी बोले बहन जी माफ करो, टिकट चाहे थारे जच्चापति कटाओ पर बच्चा की उम्र को गैप तो सही बताओ। अरे तेरा मना में कोई 3 टावर है करे क्या? तो बहन जी भी बदलावर की, बोलिए मर जाना कंडक्टर, मैं थारा लखन जानू, ज्यादा ज्ञान मत बांट, और बीच लो मेरी ननद को है, चुपचाप टिकट काट। तो सिस्टम है भाई जी, हंसी कहीं भी पैदा हो सकती है। एक दिन वो भिखारी आगू मेरे घर के सामने, और लगभग आता ही रहता वो महीने 20 दिन से, और गेट पर खड़े होकर उसने आवाज लगाया, बोले बुआ जी भूखा है बाबा रोटी दीजिए। उस दिन बुआ जी गई पीर। मैंने कहा भैया आज तो तेरी बुआ जी पीर गई है, तेरा फूफा भी भूखा ही बैठा, कोई अगला घर टोले। उधर से भिखारी ने आवाज दी, बोले जब आई हालत है तो तू भी मेरे साथ ही हो ले। स्थितियां हैं, हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आप लोग आनंद से आज के कार्यक्रम का मजा लें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने कहूँ तो धारा 370 और 35 ये जो हटाई थी, पूरे देश में खुशियां मनाई गई, लेकिन कई लोगों ने उसको अपने हिसाब से समझा। वो 2 हमारे गांव में 2-3 30-30 35-35 साल के लड़के हो रखे, सगाई नहीं हुई अभी तक। वो मैसेज पढ़ रहे थे, बोले मोदी जी ने हटाई 2 धाराएं, कश्मीर में आएगी खुशहाली, इस तरह की न्यूज जब चल रही थी तो बगल वाले से बोला यार मोदी जी ने ये धारा हटा के तो बढ़िया काम कर लिया, अब 2 चीज और हटा दे तो आपनों भी घर बस जाए। उस दूसरे ने पूछा यार और क्या हटाना है? उसने जवाब दिया, बोले यार ये सगाई में दादी और नानी वाला गोत और हटा देना है तो बड़ा आपनों भी कठिन कठिन नाक को लाग जाए। तो समझ सबकी अपनी अपनी है, अपने हिसाब से समझते हैं दोस्त। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वास्तविक शाब्दिक अर्थ हम जानते नहीं है। आज आपको वो जानकारी हंसते हंसाते हुए देने का प्रयास करूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अगर पसंद आ रहा हो तो मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। हाँ जी, अपन ने कई शब्द देखे, कमीना शब्द होता है। उस कमीना शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है दोस्तों, वह पुरुष जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, वो कमीना होता है। हसीना शब्द आपने खूब सुना है। हसीना वह महिला जो ब्यूटी पार्लर वाले के द्वारा लगाए गए पेरिस और प्लास्टर के फटने के डर से कभी हंसती नहीं हो, उसको कहा गया है हसीना। उसी को कहते हैं हसीना। एक होता है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक शब्द होता है जो अपने खास लोगों का शुभ होता हुआ देख करके खुद चिंता में पड़ जाता है, वो व्यक्ति शायद शुभ चिंतक कहलाता है। एक होता है हितैषी, जो अपनों का हित होता देख करके खुद दुखी होता है और फिर उनके हितों की ऐसी तैसी करने में लग जाता है, वो होता है हितैषी। एक और दोस्तों शादीशुदा।
शादीशुदा वह मर्द कहलाता है जो शादी होने के बाद अपने आप शुदा हो जाता है। बहुत सारे शब्द है। एक होता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी उस महापुरुष को कहते हैं जिसका उम्र के साथ खोपड़े में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं और वो जीव उसको परेशान करते हैं बोलने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। वो महाशय बुद्धि